अध्ययन किया है उसमें प्रथम अध्ययन में भगवान ने मक्कई गाथापति का वर्णन इसमें आता है। उस समय में राजगृही नामक नगर था, वहाँ गुणशीलक नामक चैत्यायतन था। वहाँ पर राजा श्रेणिक राज्य करते थे और उसी राज्य में मक्कई नाम का एक गाथापति रहता था। अभी 5वें अध्ययन तक हमने कौन से भगवान का वर्णन देखा, कौन से राजा थे, कौन सी नगरी थी, कौन सा उद्यान था, द्वारिका नगरी थी। कौन सा उद्यान था, रैवतक पर्वत था, नंदनवन उद्यान था। और राज्य किसका चल रहा था, श्री कृष्ण वासुदेव और भगवान थे अरिष्टनेमि। राज्य था द्वारिका नगरी और यहाँ पर अब गुणशीलक उद्यान है, राजा है श्रेणिक और भगवान कौन रहेंगे, भगवान महावीर स्वामी का अधिकार चलने वाला है। इस ऐसे राज्य में मक्कई नाम का एक गाथापति रहता था जो अत्यंत समृद्ध, किसी से पराभूत ना हो ऐसा अपराभूत था। उस समय में भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए उस नगरी में पधारते हैं, गुणशीलक उद्यान में पधारते हैं और प्रभु के पधारने का जानकर सारे नगरवासी प्रजाजन धर्मोपदेश सुनने के लिए भगवान के समोसरण में उपस्थित होते हैं। इस मक्कई गाथापति को भी भगवान के आगमन की सूचना प्राप्त होती है, तो वे भी अपने भगवती सूत्र में वर्णित गंगदत्त के समान भगवान के दर्शनार्थ एवं धर्मोपदेश सुनने के लिए अपने घर से प्रस्थान करते हैं और धर्मोपदेश भगवान परिषद को देखकर देते हैं, जिसे सुनकर मक्कई गाथापति संसार से विरक्त हो जाता है। उनके भी मन में संयम लेने के भाव जागृत होते हैं। वह भगवान को कहते हैं कि मुझे आपके चरणों में दीक्षा लेनी है, आपके सानिध्य में रहना है। तब भगवान कहते हैं आपको जैसा सुख हो वैसा करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके वे अपने घर पर आते हैं और अपने ज्येष्ठ पुत्र को सारा संसार का कार्यभार सौंप देते हैं और अपने घर से निकलकर पुनः भगवान के पास आते हैं। उनको भगवान तक पहुंचाने के लिए एक शिविका बनाई जाती है जो भी 1000 पुरुषों से उठाई जाने वाली होती है। उसमें बैठकर वे भगवान के पास आते हैं। भगवान उन्हें संयम अंगीकार करवाते हैं, करेवी घंटे के पाठ से उन्हें दीक्षा देते हैं और वे भी ईर्ष्या समृद्धि आदि से युक्त एवं गुप्तियों से गुप्त ब्रह्मचारी बन जाते हैं। मक्कई गाथापति संयम अंगीकार कर लेते हैं। मक्कई मुनि ने श्रवण भगवान महावीर के गुण संपन्न तथा स्थविरों के पास रहते हुए उनके जो भगवान के पहले जो शिष्य बन चुके थे उन मुनियों के सानिध्य में रहकर सामयिक आदि से लेकर 11 अंग तक का अध्ययन उन्होंने किया, पढ़ाई उन्होंने की और फिर स्कंदक जी के समान गुण रत्न संवत्सर तप किया। अपना अंतिम समय जानकर उन्होंने सलेखना संधारा किया और विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं। इतने सब में उन्होंने 16 वर्ष का संयम पालन किया और 16 वर्ष के संयम में उन्होंने सामयिक से लेकर 11 अंग तक का अध्ययन किया और गुण रत्न संवत्सर तप किया। अंत में उन्होंने सलेखना आदि किया और यहाँ पे अब पर्वत भी बदल गया है। रेवतक पर्वत की जगह कौन सा पर्वत आने लग गया, विपुलगिरी पर्वत। वहाँ पर मक्कई गाथापति जाते हैं, सलेखना संधारा करके अपने कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अब आगे किंकम गाथापति और अन्य बाकी सब गाथापतियों का जो वर्णन है वो सब एक समान है। मूल दोच्च किंकम एवं चैव जाव विपुले सिद्धे। किंकम गाथापति का भी वर्णन मक्कई गाथापति के समान ही है। उन्होंने भी संयम अंगीकार किया, 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया, गुण रत्न संवत्सर तप किया और मक्कई गाथापति के समान ही उन्होंने भी विपुलगिरी पर्वत पर
समय में संलेखन आदि करके कर्मक्षय करके सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर छठे वर्ग के 2 अध्ययनों का अर्थ जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी ने बताया, वही हमने आपको बताया है। आगे जो भाव आएगा वो अवसर होगा तो कल देखा जाएगा। बोले भगवान महावीर स्वामी। आज हम जन्म कल्याणक वांचन करेंगे। जैसे हमारी बहनें रोज दोपहर में कल्पसूत्र सुनती है, कल्पसूत्र का वांचन करते करते जहाँ पर भी भगवान का जन्म कल्याणक का वर्णन आता है, उस दिन हम भगवान का जन्म कल्याणक यहाँ पर मनाते हैं। तो पहले जन्म कल्याणक का वांचन हम करेंगे। तेनम कालेनम तेनम समयनम समणे भगवम महावीरे जैसे गिम्मानम पढ़मे मासे दुच्चे पक्षे चित्तशुद्धे तस्सनाम चित्तशुद्धस्य तेरसी दिवसेनम नवणम मासानम बहुपरिपुण्णानम अध्यमानम रायंदियानम विकैंतानम अचट्ठान गयेषु गहेषु पढ़मे चंदजोगे सोमासु दिशासु वितिमिरासु विशुद्धासु जयेषु सौनेषु पयाहि नानुकुलंसि भूमि सप्पंसि मारुयंसि पवायंसि निफन्न मेयिनियंसि कालंसि पमुय अपकिलियेषु जवनेषु पुवरत्ता वरत्त काल समयंसि हत्तुत्तराहि नक्षत्रेण जोगमवागयनम आरोग्यारोग्यम दायरम पयाए। उस काल उस समय में भगवान महावीर स्वामी गर्भकाल समाप्त होने पर ग्रीष्म ऋतु के प्रथम मास के द्वितीय पक्ष में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के तिथि को पूरे 9 मास 7.5 दिन बीत जाने पर सूर्य चंद्रादि ग्रहों में मेषादि उच्च राशि तथा भवनों में आने प्रधान चंद्र योग होने से दिशाओं के शांत यानी दिशाओं में धूल वृष्टि आदि न हो, ऐसे समय में अंधकार रहित प्रभु के पावन जन्म से सर्वत्र प्रकाश हो गया। अतः विशुद्ध संपूर्ण जयकारी शकुन होने दक्षिण पवन में मंद मंद शीतल और सुगंधित बहने वाले अनाज के खेतों में धान्य के अधिक उत्पन्न होने से, पृथ्वी के शस्य श्यामला होने से, नगरवासियों के सुखी और वासंतिक क्रीड़ादि से प्रमुदित होने पर मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा का हस्तोत्तर यानी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से योग हो रहा था, उस आनंदमय शुभ समय में महारानी त्रिशला ने अनाबाद पीड़ा रहित रूप से पुत्र रत्न को जन्म दिया। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, कृष्णानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की, कृष्णानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की। बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। बोलो बाजे कुंडलपुर में बधाई, बाजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। जागे भाग है त्रिशला माँ के, जागे भाग है त्रिशला माँ के, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे, के त्रिभुवन के नाथ जन्मे महावीर जी। बजे कुंडलपुर में बधाई। आपको बधाई है क्या? आपको आनंद हो रहा है? जरा प्यार से आपरा पोता पोती आपरा बेटा बेटी जन्मे जरा कितो आनंद रहे। कई करो वो दिन थे चढ़ डागड़े थाड़ी बजा सगड़ो कुटुंब भेड़ो करियो। और अभी हमारे महावीर भगवान जन्मे गए तो थोड़ो मुंडो तो बजाओ, थाड़ी नहीं बजाओ तो कोई हरकत नहीं है। बजे कुंडलपुर में बधाई, बजे कुंडलपुर में बधाई, के नगरी
डुबावना है, पटकन शुरू करो। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। मला आग में दिव्य पनते तंजा सत्तागमे अर्थागमे तद्भयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो के विचार लगावतो जम्बैदम वचमिलियम विनखरम अचखरम वयनम विननम जोगविनम कोसविनम सुठनम दुपड़िच्य अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जायम बनता उल्टा विचारता ज्ञान और ज्ञानंत की आशातना हुई तो तत्समिच्छा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के पावन चरणों में शतशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक। हम भगवान महावीर स्वामी को वर्ष में 3 बार याद करते हैं। एक तो चैत्र सुद 13 का दिन, जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। एक जो पर्युषण पर्व में जन्म कल्याणक का वांचन जहाँ आता है, कल्पसूत्र पढ़ते पढ़ते जहाँ पर भी जन्म कल्याणक का वांचन आता है, कोई चौथे दिन जन्म कल्याणक कर लेते हैं, कोई 5वें दिन करते हैं, हर एक की अपनी अपनी मान्यता होती है। तो आज उनका जन्म कल्याणक, इतने बड़े पर्युषण पर्व, उसमें हमारे शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को यदि हम याद नहीं करेंगे, उनका जन्म कल्याणक नहीं बनाएंगे, तो हम कृतज्ञ नहीं कृतघ्न हो जाएंगे। हमें कृतघ्न बनना है या कृतज्ञ बनना है? कृतज्ञ बनना है। जिसके शासन में हम जी रहे हैं, जिनके शासन से हमने धर्म को प्राप्त किया है, जिनकी वाणी से हमारी अभी जीवन यात्रा चल रही है, ऐसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी को तो पल पल याद करना चाहिए। परंतु आप तो सब याद करते ही गए, हम भी याद करते गए, परंतु समूह रूप से यदि हम याद करेंगे तो हमारे कर्म समूह रूप से क्षय हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के जीवन को यदि कहने लग जाए तो 12 ही मास पूरे हो जाए तो भी हम उनका जीवन पूरी तरह से कह नहीं पाएंगे। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, बराबर है? कौन से 5 कल्याणक होते हैं बताइए? बापरे, मारा पेक्षा ज़्यादा पाठ है था नहीं। धन्यवाद है, बहुत बढ़िया। 54 कल्याणक, जब च्यवन होकर के, जैसे भगवान महावीर स्वामी देवलोक में थे। कौन से देवलोक में थे? प्राणत देवलोक में थे। प्राणत देवलोक से च्यवन होकर के जब कृष्णा माता के गर्भ में आते हैं तो वह च्यवन कल्याणक कहते हैं। और गर्भ से ही तीर्थंकर को 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान के धनी तो जन्म से ही होते गए। वो गर्भ में आते ही सोचते गए कि मैं देवलोक की कैद से मुक्त बन गया, देवलोक के कैद से मैं मुक्त बन गया। इस प्रकार च्यवन कल्याणक में भगवान महावीर स्वामी वहाँ पर भी चिंतन करते गए। जब च्यवन होकर के किसके गर्भ में आते गए?
देवानंदा के गर्भ में आते हैं। पहले तो वो देवानंदा के गर्भ में आते हैं, परंतु एक कल्याणक तो उनका वैसे वहाँ भी हो जाता है। दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक होता है, और जन्म कल्याणक जब जन्म हो जाता है तो महावीर स्वामी विचार करते हैं कि गर्भ से मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई, अब मेरा वापस जन्म मरण मुझे करना नहीं पड़े, अब मेरा ये जन्म मरण से जो नाता है वो जल्दी से जल्दी कैसे टूट जाए। इसलिए वे जन्म कल्याणक के दिन सोचते हैं कि अभी मैं गर्भ से मुक्त बन गया हूँ। फिर दीक्षा कल्याणक जब होता है तो भगवान सोचते हैं ये संसार बड़ा खराब है, मैं तो इस संसार के बंधनों से मुक्त बन गया हूँ। इस प्रकार दीक्षा कल्याणक पर सोचते हैं। जब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है तो भगवान सोचते हैं मैं घाती कर्म जो खराब से खराब कर्म है जल्दी छूटना बड़ा मुश्किल है, ऐसे घाती कर्मों को बंधनों से मैं छूट गया। और पांचवा कल्याणक निर्वाण कल्याणक, यह शरीर भी बंधन रूपी है। जब निर्वाण हो जाता है तो भगवान सोचते हैं इस शरीर के बंधनों से भी मैं छूट गया। ऐसा कल्याणक आपका हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवड़े कि आपने कल्याणक भगवान महावीर स्वामीरो कल्याणक मनावा, जरा मन में ये सब विचार आया चाहिए आप लोग भी कल्याणक मनावने चाहिए। पण कई कर रो कल्याणक मनावने वास्ते कई करने चाहिए। आठे पुस्तक लाने रखे है, थानो मानो सगारो कल्याणक जर मनावनो है ला तो कल्याणक तप करना चाहिए। तीर्थंकर कितने हैं? 24 तीर्थंकर, और हर एक तीर्थंकर के कितने कल्याणक? 5 कल्याणक। 24 पंचा 120। अब 120 एकासने, वो भी उपवास नहीं, 120 मात्र एकासने करने हैं, और वो भी कितने सालों में? 5 वर्ष में। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति होगा ना, वो भी ये कल्याणक तप आराम से कर सकता है। एकासना करना, और एकासने के बाद उसमें खाली 20 माला फेरनी होती है। जैसे जब च्यवन कल्याणक होता है तो अर्हते नमः, श्री महावीर स्वामी अर्हते नमः। जब जन्म कल्याणक होता है तो महावीर स्वामी परमेष्ठिने नमः, वो सारा उस किताब में लिखा हुआ है। नहीं समझे तो एक दिन कल्याणक के लिए शिविर भी ले लेंगे हम लोग। लेकिन ये कल्याणक तप, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं, तो ये कल्याणक तप अवश्य करना ही चाहिए। हमारे कीर्तिशिला जी कर रहे, मैंने पहले कर लिया है, कीर्तिशिला जी अभी कर रहे हैं, उसके पप्पा भी कर रहे हैं। और एक कल्याणक अपना कल्याण नहीं होगा तो जन्मे क्यों है? मनुष्य जन्म हमें प्राप्त क्यों हुआ है? अनादि अनंत काल से ये जीवात्मा 4 गति में भटक रहा है। अभी जैन धर्म मिला है, उत्तम कुल मिला है। यदि साधना आराधना नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का क्या उपयोग है? और इसमें कभी कभी कल्याणक एक साथ में एक ही तिथि को 2 भी आ जाते, 3 भी आ जाते, और मौन 11 के दिन तो एक साथ में 5 कल्याणक आ जाते हैं। परंतु डरने की कोई बात नहीं है। 5 कल्याणक यदि आ गए तो एक साल में एक एकासना करना है आपको। तो एक मौन 11 को एक तीर्थंकर का दूसरा कल्याणक दूसरी बार ऐसा भी कर सकते हैं, और फिर उपवास के ऊपर पोरशी ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन 5 वर्ष में एक कल्याणक तप करना है। जिसको भी भावना जग जाए वो यहाँ से किताब लेकर के जाए, घर ले जा कर के पढ़े। नहीं समझे तो हमारे पास में समझने के लिए आ जाए। तिथि लिखी हुई है, किसका कल्याणक है, कौन सी माला फेरनी है, सब उस किताब में लिखा है। बिल्कुल छोटी सी किताब है और बहुत छोटा सा तप है, कोई बड़ा तप तो है ही नहीं। तो हर एक जीवात्मा ने ये कल्याणक तप करना ही चाहिए। तो हमारा भी कल्याण करना है, हमारा भी मोक्ष होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपने कर्मों का क्षय जल्दी से हो जाए, इसलिए कर्म कितने हैं? 8 कर्म है। उन्होंने ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षय करने के लिए ध्यान किया।
ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय करने के लिए उन्होंने ध्यान किया। दर्शनावर्णीय कर्म क्षय करने के लिए निद्रा विजेता बने। नींद, जब दर्शनावर्णीय कर्म का उदय रहता है ना तो नींद आती है। मार साहब व्याख्यान देवे जाने की लोरी सुनाई रहा है, इतनी मस्त नींद आवे। जिन्हें गोले लेने पर नींद नहीं आवे ना, वे लोगों ने आटे बिना गोले से नींद आने लग जाए। क्योंकि मैं लोरी गावा ना, यहाँ नहीं लेते हैं नींद कोई, यहाँ आंखें भी बंद होती है ना तो वो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, नींद नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग तो कहना ही क्या, मुझे तो इनसे बहुत कुछ सीखना है, परंतु क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। परंतु कहने का मतलब बहुत दिल के बड़े साफ है सभी लोग। दिल में कोई कपट नहीं है ना। जिसके दिल में कपट होता है उनकी गति, कपट यानी टेढ़ापन, जिसके मन में टेढ़ापन है उसकी गति टेढ़ी होती है। और टेढ़ी गति कौन सी है? तिर्यंच की। आप देखो आदमी कैसा सीधा खड़ा रहता है, लेकिन तिर्यंच कैसा चलता है? झुक के चलता है। हमें सीधा ही बनना है और सीधे ही जाना है। कोई छल नहीं, कपट नहीं, सीधापन रहेगा तो जल्दी से जल्दी हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय करने के लिए ध्यान किया था। दर्शनावर्णीय कर्म क्षय करने के लिए निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त किया था। वेदनीय कर्म को क्षय करने के लिए 22 परिसह जीते थे। भगवान महावीर स्वामी को क्या कम परिसह है? बाकी के 23 तीर्थंकर के परिसह एक साइड में और अकेले भगवान महावीर स्वामी के परिसह इतने ज़्यादा थे। और कसौटी किसकी होती है? सोने की कसौटी होती है, पित्तल की कसौटी होती है क्या कभी? जितना सहन करता है आदमी, उसको और ज़्यादा सहन करना पड़ता है। इसलिए बेचारे भगवान महावीर स्वामी को इतना सहन करना पड़ा। कान में खीले ठोके, पैरों का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर खीर रांधी गई। और संगम देव ने तो इतना परेशान किया, 6 महीने तक लगातार भगवान को परेशान करते थे। एक डंक यानी देवलोक के देवता था संगम, और भगवान की प्रशंसा सुन करके ईर्ष्या पैदा हो जाती है। और उस ईर्ष्या के कारण 6 महीने तक भगवान को विविध रूप ले करके डंक देता था। शूलपाणी यक्ष का भी परिसर, इतने परिसर सहन किए, परंतु वे हर बार क्या सोचते थे? ये मेरे किए हुए कर्म है। और अपने ऊपर यदि कोई संकट आ जाए तो हम क्या सोचते हैं? अरे कोई खराब लोग है ना, आपला ने त्रास देवे। कौन त्रास देता है बताइए? लोग त्रास देते हैं या कर्म त्रास देते हैं? कर्म त्रास देते हैं। दूसरे की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो अपनी तरफ कितनी होती है? 3 होती है। सामने वाला एक पट खराब है ना, तो हम 3 पट खराब होते हैं। इसलिए दूसरे की तरफ अंगुली उठाने जैसा नहीं है। हम अपने आप को सोचे, हमारे कर्म कैसे हैं, हम जैसे कर्म करेंगे वैसे तो हमें भुगत नहीं पड़ेंगे। तो भगवान महावीर स्वामी ने देखा कि मेरे वेदनीय कर्मों का बहुत ज़्यादा उदय है। उन्होंने 22 परिसर जीते और 22 परिसर को जीत करके वे मोक्षगामी बने। फिर मोहनीय कर्म जीतने के लिए उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया, घर का राजपाट वैभव का उन्होंने त्याग कर दिया। आठे घर छोड़ने मोहनीय कर्म छोड़ने वास्ते कितना दूर बैठ सको? प्रदूषण या श्रावक है सगड़ा। श्रावक श्राविका कैसे है ये? पजोसनिया श्रावक जो रोज आते हैं वो रेगुलर श्रावक, और जो खाली पजोसन में आते हैं वो पजोसनिया श्रावक कहते हैं। हमारे गुरुजी जी उनको पजोसनिया श्रावक कहते थे। तो आप पजोसनिया श्रावक नहीं बनना है, हमें तो रेगुलर धर्म ध्यान करना है। तब जब साधना आराधना ये कोई मात्र परिश्रम की नहीं होती है। परिश्रम में सभी बात को समझ लेना और बाद में उसका आचरण करना होता है। तो भगवान ने तो जल्दी से जल्दी दीक्षा ग्रहण करने के लिए कोशिश की और मोहनीय कर्मों को छोड़ने के लिए संसार का ही उन्होंने त्याग कर दिया। आयुष्य कर्म को क्षय करने के लिए 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने संसार का त्याग कर दिया।
जानते थे मैं तीर्थंकर का जीव हूँ, मुझे मोक्ष मिलने वाला है, मुझे मोक्ष में जाना है, परंतु फिर भी उन्होंने संसार का त्याग कर दिया और नाम कर्म को क्षय करने के लिए उन्हें उपसर्गों के ऊपर विजय प्राप्त की। इस प्रकार गोत्र कर्म को क्षय करने के लिए भगवान महावीर स्वामी अनार्य देश में गए। अनार्य देश में गए भगवान, तो क्या हुआ? आर्य देश में तो सब लोग जानते थे उनको, इसलिए कोई तकलीफ नहीं देते थे। भगवान सोचते थे मेरे कर्म बहुत ज़्यादा है और क्षय करने का समय बहुत कम है, इसलिए उन्होंने अपने कर्मों का क्षय करने के लिए अनार्य देश में विहार किया। अनार्य लोग जानते नहीं थे। वस्त्र रहित व्यक्ति को देख करके वो शिकारी कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ते हैं, और शिकारी कुत्तों को छोड़ते हैं तो भगवान के पैर का, शरीर का मांस कुत्ते तोड़ तोड़ के खाते थे। फिर भी भगवान ऐसे ही अविराम गति से चलते ही रहते थे। कहने का मतलब क्या क्या नहीं किया भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए। गोत्र कर्म का क्षय करने अनार्य देश में गए और अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए अभिग्रह धारण किया। वो अभिग्रह कितने दिनों से फला? 5 महीने 25 दिन से फला। और कैसे फला? चंदनवाला के अभी गोचरी के अंदर बिना तेल घी के खाली उबाले हुए उड़द के बाकुले आपने बहराए तो हम भी क्या कहेंगे? खई बहरावे ये लोग का है ना, घर में कि तेल घी नहीं है, कुशल उबालेला बाका बहराए दिया माने। लेकिन भगवान ने ऐसा सोचा, भगवान ने तो ऐसा जानबूझकर अभिग्रह किया था कि मुझे ऐसी राजकुमारी को और हाथ में बेड़ी, पैर में बेड़ी, आँख में आंसू, सुपड़े के कोने में बाकुले आदि सभी 13 प्रकार के अभिग्रह धारण किए थे। और वह 5 महीने और 25 दिन के बाद उनका अभिग्रह पूर्ण हुआ। अंतराय कर्म तब टूटे। तो उन्होंने ऐसे अभिग्रह धारण करके अंतराय कर्मों का क्षय किया है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जीवन को शब्दों में बांधना बड़ा बहुत कठिन है। शब्द मां समाये नहीं एवो तू महान, शब्द मां समाये नहीं एवो तू महान। केम करी गाओ प्रभु तारा गुणगान, केम करी गाओ प्रभु तारा गुणगान। कैसे गा सकते हैं हम? इतनी छोटी जीव और इतना बड़ा चरित्र और उतना ज्ञान भी हमारे पास में नहीं है। सागर में से एक बूंद का भी अनंतवा भाग, इतना भी ज्ञान हमारे पास में नहीं है। और वो भी ज्ञान पूरा ज्ञान है या नहीं वो तो परमात्मा जाने। सम्यक ज्ञान है या नहीं वो तो परमात्मा ही जान सकता है। हम तो कुछ भी नहीं जान सकते हैं। ऐसे परमात्मा के गुणगान यदि चरित्र के हिसाब से देखें, 27 भव को यदि देखना चाहे तो कम से कम 27 दिन तो लगेंगे। खाली हम इतना कह सकते हैं कि उनकी जो जीवन यात्रा है, उनकी जो तीर्थंकर बनने की प्रोसेस है, वो नैसार के भव से चालू हुई। और कोई भी तीर्थंकर है, तीर्थंकर गोत्र बांधने का कहो या तीर्थंकर बनने की जो उनकी शुरुआत है ना, वो अन्न पुण्य से होती है, अनाज का दान देने से। नैसार ने क्या किया था? अन्नदान ही किया था। कठियारा था वो तो, लकड़ी तोड़ने वाला था और गांव का मुखिया था। राजा को जितनी भी लकड़ियां लगे पूरे गांव का टेंडर उसने लिया हुआ था। और वो लकड़ियां तोड़ने के लिए अपने सभी सेवकों के साथ में जब जाता है, भोजन का समय होता है, तो लकड़ियां तोड़ते तोड़ते भोजन करने लिए आते हैं। तो क्या मन में भावना भाते हैं? कोई अतिथि आवे उन्हें पहले खिलाओ और बाद में खाओ। और आप क्या वो करते हैं? ए जल्दी पुरस पटकन उचरी रे मने मोबाइल में देखता जावे, जिमता जावे। 18 लोग किसे नहीं करे ना, मोबाइल बाजू में रख देवे कि रखे का हाथ में लेने बैठे। महान तपस्वी आवे
किसके 5 किसके 6 उपवास हो गए हैं। जरा बैठने की अच्छी दोनों साइड में व्यवस्था कर देना। बहनें जरा ध्यान रखें कि टेका लेकर के आराम से बैठ सके, ऐसी व्यवस्था कर देना है। क्योंकि अभी ठंड मौसम, बारिश ने भी इन तपस्वियों की भावना को समझ लिया। कहते हैं बारिश का मौसम होना तो तपश्चर्या साताकारी होती है, और बारिश भी आने लग गई है। धन्यवाद के पात्र है हमारे तपस्वी। तो भगवान महावीर स्वामी के नैसार के भाव में उन्होंने सबसे पहला काम किया अन्न पुण्य। आप लोग तो अन्न पुण्य बहुत करते हैं। आए हुए अतिथि को तो बड़े प्यार से भोजन खिलाते हो, साधु संतों को भी बहराते हो, कोई बात नहीं है। परंतु बहराते वक्त हमारे भाव अत्यंत उत्कृष्ट यदि हो जाए तो हम भी तीर्थंकर बनने के राह पे जाएंगे। हमारे साथ तीर्थंकर तो 24 हुए। अनुरा मैंने आप लोग के नंबर लागणार है 24 यहाँ के 5 भरत के 24 गिनो तो कितने हो गए? 120 हो गए। 5 ऐरावत के 24 वो 120 हो गए। और महाविद्या क्षेत्र में एक समय में कितने होते हैं? 160 तीर्थंकर महाविद्या क्षेत्र में भी हो सकते हैं। तो फिर अपना नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा? साधना आराधना करेंगे, तीर्थंकर बने या ना बने, अर्यंत तो जरूर बनेंगे। और अर्यंत तो कितने भी बन सकते हैं। तो इसलिए 160 या 170 तीर्थंकर एक टाइम में अपने को देखने को मिल सकते हैं। जगन्य 20, अभी 5वां आरा चल रहा है, इसलिए कम से कम 20 और उत्कृष्ट 160 170 भी तीर्थंकर होते गए तो कहीं पर कभी न कभी अपना तो नंबर लगेगा कि नहीं? कहीं न कहीं कभी न कभी तीर्थंकर हम बन जाएंगे। तो सभी ने ध्यान रख लेना है। ये कल्याणक तब करना है, 20 स्थानक की ओली करना है। बहुत सारी बहनें करती है, 20 स्थानक की ओली भी करती है। सबके मन में वही तमन्ना है। करना क्यों है? वे करे म्हणून मैं करूँ नहीं, मने तीर्थंकर बनना है, मने मोक्ष में जाना है। इस भावना से यदि करते गए तो हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। महावीर शब्द यदि हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, संस्कृत में लिखा जाए तो कितने अक्षर होते हैं? महावीर शब्द 4 अक्षर होते हैं। और अंग्रेजी में लिखे तो कितने अक्षर होते हैं अंग्रेजी में? MAHAVIR 7 अक्षर होते हैं। हम भगवान के पूरे चरित्र को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनकी एक एक झलक तो देख सकते हैं कि नहीं? तो भगवान महावीर स्वामी का एम कहता है मेक योर हार्ट मर्सीफुल। आपका जो हृदय है उसको दयालु बनाओ। भगवान महावीर स्वामी के शासन में गए। भगवान महावीर स्वामी कितने दयालु थे, वो यही कहते हैं आप भी दयालु बन जाओ। भगवान महावीर स्वामी कैसे दयालु थे पता है आपको? पहले तो ये बताओ कि वो दयालु कैसे बने। माँ के संस्कार, जब माता पलने में झुलाती थी तो वो गीत गाती थी, सुई जा रे सुई जा ओ मारा बाल, त्रिशला झुलावे गीत गाईने रसाळ, गीत में से नितरे अमृत की धार, त्रिशला झुलावे गीत गाईने थे पण क्यों ना सुई जाए सुई जा, हल्लर हुल्लर आसीरो पेट दुखे तारा मासीरो।
તે કિસ્સા ગીત ગાઓ હલ્લર હુલ્લર હુવારો પેટ દુખે તારા બુવારો ઈસા હલ્લરડા ગાય તમે સવારે પેટ જ દુખાવતા બેઠા રહીલા અને મહાવીરના ગીત ગાઓલા कि प्रेम करुणारी गंगा बंजे क्षमा संतोष में दिल में दर्जे ऐसे यदि गीत गाए तो वैसे ही बनेंगे जैसे आपके संस्कार। यदि आप अपने संतान को महावीर बनाना चाहते हो तो आपको पहले सिद्धार्थ राजा और त्रिशला माता बनना पड़ेगा। नैसार के भव से जो यात्रा चालू हो जाती है, बीच में मनुष्य भव, नरक के भव, तिर्यंश के भव, देवलोक के भव, चारों गति में भी घूमे भगवान भी। जरूरी नहीं है कि एक बार संगीत प्राप्त हो गया तो सीधा मोक्ष। महान तपस्वी अविराजो स्वागत करिए आजे तमारा, स्वागत करिए आजे तमारा। तो भगवान महावीर स्वामी के तीसरे भव में जब मरीचि का भव था तो मरीचि के भव में भगवान ऋषभदेव के पास में, जब भगवान ऋषभदेव के पौत्र थे और बेटे किसके थे? भरत महाराज के बेटे थे। दीक्षा तो ले लेते हैं परंतु वो कहते इतनी कठिन दीक्षा मेरे से तो पाली नहीं जाती है। तो मरीचि त्रिदंडी बन जाते हैं, वो छत्र को धारण कर लेते हैं और भगवा वस्त्र पहनते हैं, कंद वंद खाना सब चालू कर देते हैं। परंतु वे हमेशा सभी जो भी उनके पास में आते थे दीक्षा लेने के लिए, वो कहते थे मेरा धर्म सच नहीं है, ऋषभदेव भगवान का धर्म सच है। किसी को अपने संत इकट्ठे करने हो, अपने जैसे साधु बनाने हो तो वो खुद की ही कहता है मैं करूँ जिकिच पूर्व दिशा, परंतु मरीचि ने ऐसा नहीं किया। वो सबको ऋषभदेव भगवान के पास में दीक्षा लेने के लिए भेजते थे। परंतु एक बार थोड़ा मन में आ गया अपने भी सेवा में तो कोई चाहिए ना, तो एक कपिल नाम का दीक्षा लेने के लिए व्यक्ति आता है। वो पूछता है कि ऋषभदेव भगवान का धर्म बराबर है या आप पालते हो वो धर्म? बोले वो भी बराबर है, ये भी बराबर है। क्या कहा? वो भी बराबर है और ये भी बराबर है। उसके कारण से मरीचि को बहुत ज़्यादा भव भ्रमण करना पड़ा। नैसार के भव में तो समकित को प्राप्त किया, परंतु बीच में समकित में से गिरते भी है और चढ़ते भी है और पढ़ते भी है, चढ़ते भी है और पढ़ते भी है। एक बार आटे बैठे ना जब तो ईसु आटे खर्च मार सके जिसको गणो चको पायरिया उतरिया का समकित खत्म। भगवान के जीव को भी ऐसा हुआ तो अपने को ऐसा होना स्वाभाविक है। परंतु फिर संभल जाते हैं, गिरते गए फिर उठते गए, गिरते गए फिर उठते गए। चक्रवर्ती की पदवी भी उन्हें मिली, वासुदेव की पदवी भी उन्हें मिली। चक्रवर्ती के भव में उन्होंने दीक्षा ली और वासुदेव को कहाँ जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में उन्होंने एक सिंह को, वासुदेव की शक्ति बहुत ज़्यादा रहती है, सिंह के दोनों जबड़े को ऐसे पकड़ के जैसे जीर्ण कपड़ा फाड़ते वैसा फाड़ डाला उन्होंने। ये कर्म का बंध कितना जबरदस्त हुआ। और द्वारपाल के कान में आपको बहुत सारी बातें पता है ना, इसलिए मैं डिटेल नहीं करती हूँ। जिसको कहा था मुझे नींद लग जाए तो संगीत बंद कर देना, द्वारपाल को कहा था, लेकिन नींद लग गई त्रिपुरुष वासुदेव को तो भी द्वारपाल ने संगीत बंद नहीं किया। जब सुबह त्रिपुरुष वासुदेव जगे तो उन्होंने देखा अभी तक संगीत चालू है। पूछा तुझे कहा था ना बंद करने के लिए संगीत? तो बोले हाँ मुझे सुनने को थोड़ा अच्छा लगता था। अच्छा लगता था क्या? बस तुरंत उबलता हुआ शीशा सेवक के पास से मंगाते हैं और त्रिपुष्ट वासुदेव उसके कान में वो डलवा देते हैं उबलता हुआ शीशा। उसी का कर्म बंधन ऐसा हुआ कि महावीर भगवान के जन्म में जब वो आए तो उनके कान में खीले ठोके गए। परंतु वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान था। आपके और हमारे जैसे कान में खीले ठोके गए तो जिंदा रहेंगे क्या? वो खीले भी क्या इतने से नहीं थे, इधर से ठोका तो इधर निकल जाए और इधर से ठोका तो इधर निकल जाए, इतने भयानक खीले थे। परंतु वो वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान था।
समचतुष्क संस्थान था, इस कारण से उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। बचपन में भी जो माता के संस्कार थे, रास्ते से जब निकलते थे, बाहर जब खेलते थे, तो हर जीव की वो दया करते थे। एक बार देवलोक के देवता को उनकी ईर्ष्या हो गई। जन्म से ही ईर्ष्यालु बहुत पैदा हो गए भगवान के। देवलोक के देवता को पता चला एक वीर वर्धमान ऐसा वीर है कि जो किसी से डरता नहीं है। वो खेलने के लिए नीचे आता है, छोटे से बच्चे का रूप लेकर के आता है। और खेल क्या खेलते हैं? इधर से उधर भागना। जो पहला नंबर आएगा उसको, जो हारेगा ना उसने कंधे पे लेके भागना। जो हारेगा उसने, जो जीतेगा उसको कंधे पे लेकर के भागना। वो देवलोक का देवता बच्चे का रूप लेकर के जानबूझ के हार जाता है। और हारने के बाद वह क्या करता है? वर्धमान के कंधे पे बैठ जाता है और कंधे पे बैठ करके बहुत बड़ा रूप बनाता है, बहुत बड़ा रूप बनाता है। भगवान को बैठाता है। भगवान तो जीत गए हैं और उसको बैठाया है और वो जोर शोर से भगवान को तकलीफ देने लगता है। भगवान में अनंत शक्ति थी, वो समझ जाते हैं, अवधिज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत भगवान को पछाड़ दिया और भगवान ने उनको, देवलोक के देवता को पछाड़ा और वो फिर निज स्वरूप को वो बताते हैं, मैं तो देवलोक का देवता हूँ। इस प्रकार से उस दिन से वर्धमान का नाम क्या पड़ा? वीर, महावीर पड़ गया। ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं भगवान महावीर स्वामी के, परंतु उनके अंदर जो दयालुता थी। एक बार रास्ते से जा रहे थे, एक घोड़ा एक जगह पे ऐसा ही बैठा हुआ था, उसके पीठ पर बहुत ज़्यादा जख्म हो गई थी, सारी मक्खियाँ भिनभिना रही थी। जिसके भी आंगन में जाके बैठे सभी लोग उसको पत्थर मार मार के उठाते थे। आपला दरवाजा रमाय पण एक दो सड़ेलो कुत्तो आयो तो थे कई करो, पूरी तबियत चौकी करन वास्ते डॉक्टर कड़े ले जाओ का हकाल दे दो, हकाल देते हैं। लेकिन वर्धमान था, वीर महावीर था। वह उस घोड़े को ऐसे सहलाते सहलाते अपने घर पे लाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी जख्म को साफ करता है। त्रिशला माता भी उसके मदद के लिए तैयार हो जाती है। आपके बच्चे ऐसा सड़ा कुत्ता लेकर के घर में आए हैं और उसको साफ करने को लगाए तो आप क्या करोगे? अरे जा आटू, कहीं पर याड़ा साड़ा कर तो बड़े जाओ ना आटू बारे। माता ऐसी नहीं थी। वर्धमान तभी बना जब उसका माँ के संस्कार थे। माता भी उसको मदद करती है। ऐसे मूंगे जो बीमार, ऐसे सभी प्राणियों को वर्धमान ले लेके आते थे, उनको सफा करते थे, उनकी सेवा करते थे। अपने घर को उन्होंने प्राणी संग्रहालय पांजरापोल बना रखा था और ऐसे जीवों की दया पालते थे। और जब वो घोड़ा अच्छा हो गया तो छोटा सा वर्धमान उस घोड़े के ऊपर बैठ करके जब गांव में निकला तो सब लोग कहने लगे, अरे ये कौन देव कुमार है और ये देवलोक के जैसा अश्व कहाँ से आया है? ये अश्व रत्न कौन है? ये पुरुष रत्न कौन है? पहले वो रत्न था क्या? भगवान के चरणों में पहुँच करके वो अश्व भी रत्न बन जाता है। तो वे प्रेम और दया के सागर थे। प्रेम दया के ते सागर महावीर, सबकी जागी है ऐसी तकदीर। जब से शरण तेरी आए महावीर, हमको मिली खुशियों की शहजादी, खुशियों की शहजादी। जब से हमने और आपने भी भगवान महावीर स्वामी को पाया है तो खुशी मिली या नहीं मिली? खुशी मिली कि नहीं? खुशी कौन सी खुशी मिली? बड़ेदारी खुशी मिली कहीं? खुशी आत्मा को मिली, अंतर आत्मा को आनंद प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे हम भगवान महावीर स्वामी के एम के बाद कौन सा स्पेलिंग आएगा? ए, एम ए।
ए का संदेश है एंगर इज मैडनेस ऑफ माइंड। एंगर इज मैडनेस ऑफ माइंड। क्रोध ये मन का पागलपन है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि गुस्सा करना ये मन का पागलपन है। गुस्सो ताटे की ने आवेश नहीं, सका शांत मूर्ति है। देखो भला कितना शांत बैठा है। एक आरा पर मुंडा पर तो सो गुस्सो है कि सगा कितना छान हंसे। यदि आ गया गुस्सा तो ये क्या है? मन का पागलपन है। हमारा मन जब पागल बन जाता है ना तभी गुस्सा आ जाता है। पिसाळलेला कुत्रा कसा असतो? तो भू 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 करतो रहे। तो जरा क्रोध आ जाए जरा विनत किसो करे? और छूटा है क्या किसका क्रोध? किसी का भी नहीं छूटा है। हर एक व्यक्ति को क्रोध तो आता ही है। किसका प्रमाण ज़्यादा होता है, किसका प्रमाण थोड़ा होता है, लेकिन गुस्सा तो सभी को आता है। तो भगवान कहते हैं ये क्रोध करना ये पागलपन है। भगवान को तो कितने क्रोध करने के प्रसंग आए। यदि उस गोवालिया ने कान में खीले ठोके तो भगवान के हाथ में कोई शक्ति नहीं थी? जो पूरे मेरू पर्वत को कंपा सकते थे तो क्या वो उसके हाथ पकड़ नहीं सकते थे? माँ की तो प्रतिकार कराला। कोई तो सब एक गाड़ी जर दी ना तर आपण 10 गाड़ियाँ देवने तैयार होगा। किसी ने ईट से मारा ना तो हम पत्थर से मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हम महावीर नहीं बन पाते। महावीर बनना है तो क्या करना होगा? महावीर ने जैसा किया वैसा करना होगा। इतने गुस्से के प्रसंग उनके पास में आए परंतु कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। विरोध करनारानी सामे क्रोध करो ना लगे। वेरीने पन वाल करीने वश करता महावीर। वेरीने पन वाल करीने वश करता महावीर। कोई भी विरोध करने के लिए आया तो उसका प्रतिकार वो प्यार से करते थे। विरोधी को भी वो प्यार से वश में कर लेते थे। चंडकौशिक जैसा सर्प जो डंक मारता था उसको भी प्यार ऐसा दिया कि जहाँ पर खून की धारा बहनी चाहिए वहाँ दूध की धारा बह गई। आज रात को आप सारा दृश्य देखोगे कैसे दूध की धारा बहती है, कैसे भगवान महावीर स्वामी की क्षमा है। आज रात को 14 सपने पालना और बहुत सारा कार्यक्रम होने वाला है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं भगवान महावीर कैसे थे सबकी कवाली आदि कर करके बताएंगे। हमारी बड़ी उम्र वाली बहनें भी आज भाग लेने वाली है। इसलिए ऐसे तो कभी आप आए ना आए लेकिन आज तो सबको आना ही है। जिनके पोता पोती भी है ऐसे लोग जब भाग लेते गए तो मुझे लगता है ये स्थानक कम पड़ना चाहिए। रात को सब जन साथ में आएंगे और देखेंगे कि भगवान हमारे जन्मे गए, उनका कल्याणक मनाने के लिए छोटे बड़े सभी ने तो आना ही चाहिए। तो मध्य रात्रि में जब जन्म हो जाता है भगवान महावीर स्वामी का तो दिन भर कार्यक्रम करते करते रात पड़ जाए ना तो भी कार्यक्रम पूरा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज का कार्यक्रम भी सभी को देखना है। भगवान महावीर स्वामी का एक कहता है कभी गुस्सा नहीं करना। कोई अपना विरोध करे तो भी मन में परम परम शांति रखना है। और शांतता इसलिए कोहम पीपना सही। क्रोध क्यों नहीं करना? वो प्रीति का नाश कर देता है। आपने किसी व्यक्ति को जिंदगी भर संभाला हो, उसको छोटे से बड़ा किया हो, खिलाया हो, पिलाया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन गुस्से में एक बार यदि ऐसा कुछ कह दिया तो वह व्यक्ति को वो प्यार याद आएगा क्या? पीछे का जो उसके ऊपर उपकार किए वो याद आएंगे क्या? उसको याद क्या आएगा? अरे मारो इसो अपमान कर दियो पाछी मुंडो देखना लगी। वर्षों के प्यार को तोड़ने वाला कौन है? गुस्सा, क्रोध। वर्षों से मिठाई खाई हो लेकिन मिठाई खाने से जो शक्ति प्राप्त होती है एक क्षण भर गुस्सा करने से सारी शक्ति खत्म हो जाती है। जिसको गुस्सा आता है ना
वो क्या करता है, उसको कैसे होता है, शरीर थरथर थरथर धूजने लग जाता है, बोलता है तो पूरा लाल लाल, आंखें लाल हो जाती है। क्रोध घनो चांडाल, थरथर धूजे छाती। क्रोध घनो चांडाल, आख्या कर देवे राती। क्रोध घनो चांडाल, हाथ में देखे नहीं कुंडो। क्रोध घनो चांडाल, नरक में फेंके उंडो। क्रोध ये चांडाल के समान है, शरीर धूजने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती है, और गुस्सा आने के बाद हाथ में क्या है क्या नहीं कुछ नहीं देखता, फेंक करके मारता है। थे लोग कोई ऐसा क्रोधी नहीं है जिनको ज़्यादा केवल की ज़रूरत नहीं है, कोई मारे गिरे कहीं नहीं किने, फक्त ठीक है आंखें लाल कर ले थोड़ी घनी, बाकी दूसरा कोई गुस्सो करे ऐसा नहीं है। तो हाथ ऐसे हमारे धूसते हैं, ऐसा गुस्सा करने से जन्म भर जो मिठाई खाई है ना उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो ऐसी शक्ति हमें खत्म करना है क्या? तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं एंगर इज मैडनेस ऑफ माइंड, ये क्रोध मन का पागलपन है, उस पागलपन को छोड़ देना चाहिए। अभी एक एक विषय के ऊपर मैं एक एक दिन भी बोलूँ तो पूरा नहीं होगा, परंतु मुझे महावीर पूरा करना है आज। तो NA के बाद में क्या आता है? NAH। H कहता है ह्यूमिलिटी इज द रूट ऑफ ऑल वर्चू, नम्रता ये सभी सद्गुणों का मूल है। नम्रता यानी विनय। हमारा भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम देशना में फरमाया हुआ उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन कौन सा है? विनय का है। नमे ते सहुने गमे, जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। आजकल झुकने की प्रथा भी चली गई है। पैर कैसे छूते हैं? गुड़ गाने पगा पड़े इसे लंबा सो, वो भी करने भी नहीं जावे। कोरोना तो आगे आएगे, कोरोना आगे आएगे, पर पहला कनो किसा पगा पड़े क्यों भला? टाबरा ने किसा पगा पड़ता शिकावे, माथो टेक अन फेंके टेको। गुड़ गाने हाथ भी पूरा नहीं टेके, नीचे वाकर तो काम ज नहीं, सगाने मारा जैसे स्लिप डिश हुई गई है सो वाटे। जरा नम्र बनेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। झुकने का क्यों कहते हैं? जब हमारा मस्तक भूमि के ऊपर टिकता है या चरणों में टिकता है ना, तो हमारा सारा भार वो नीचे गिर जाता है, हमारा कर्मों का भार सब नीचे गिर जाता है और हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। एक नमन करने के लिए बाहुबली गए नहीं, तो इतना बड़ा तप करने के बाद भी केवल ज्ञान केवल दर्शन अटक गया, और एक कदम उठाया नमन करने के लिए तो केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। कितना नमन करने का फायदा है। नमन बहुत लोग झुक झुक के भी करते हैं, पर नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान। नमन नमन में फेर है बहुत नमे नादान, दगाबाज दूनो नमे। जो दगाबाज होते हैं ना, दगाबाज दूनो नमे चितो चोर कमान। चितो चोर कमान, चितो यानी चीता जो पशु होता है ना, वो इतना झुकता है लेकिन हिंसा करने के लिए झुकता है। चोर घर में घुसने के लिए झुकता है, सेंध बनाता है और घर में घुसने के लिए झुकता है। और कमान यानी जो धनुष्य बाण रहता है ना, वो भी झुकता है, लेकिन किसके लिए? दूसरे को मारने के लिए। वैसे दगाबाज भी झुकता तो जरूर है, लेकिन दूसरे को ठगने के लिए झुकता है। ऐसा झुकना नहीं है, विनय पूर्वक झुकना है। तो भगवान महावीर स्वामी का एज कहता है ह्यूमिलिटी इज द, ये सभी सद्गुणों का मूल। वर्चू यानी सद्गुणों का मूल क्या है? ह्यूमिलिटी है, नम्रता है। MAH के बाद क्या आएगा? ए क्या कहता है? एब्लिगेशन इज द मस्ट बी आवर मोटो। एब्लिगेशन यानी त्याग। त्याग यह हमारे जीवन का मंत्र है। भगवान महावीर स्वामी ने कितना त्याग किया, उतना त्याग हम कर सकेंगे क्या? भगवान महावीर स्वामी ने राजपाट को छोड़ा। अभी सभी जगह पे शालीभद्र दीक्षा लेते हैं तो एक एक पत्नी को छोड़ते हैं, धन्ना जी दीक्षा लेते हैं तो 8 पत्नियों को छोड़ते हैं। उनके सबके संवाद बने गए, लेकिन आपने महावीर भगवान और यशोदा का संवाद कहीं सुना? कभी सुना? क्या बोली थी कभी सुना?
ये मौन है यशोदा माता, कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने। कहीं पर भी शास्त्रों में भी ढूंढो तो कहीं पर भी वर्णन नहीं आता है। जे दिवसे महावीर स्वामी त्यागी थवानु कयु हसे, देवी यशोदा दिल मत मारा, ते दिवसे सुसयु हसे, देवी यशोदा दिल मत मारा, ते दिवसे सुथयु हसे। हे यशोदा माता, जिस दिन माता ने यशोदा पत्नी है तो वह कहते तो जिस दिन महावीर ने दीक्षा लेने का कहा होगा उस दिन आपके दिल में क्या हुआ होगा? बच्ची छोटी है इसलिए रुक जाओ कहा होगा, या सुखे से जाओ दीक्षा लो कहा होगा। उसका इतिहास पूरा मौन है, कहीं पर भी कुछ भी वर्णन नहीं है। परंतु एक छोटी लड़की को छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी संयम लेने के लिए निकल पड़ते हैं। आज यदि ऐसे कोई दीक्षा लेने को निकले और सारे समझे कि तेरा टाबरा ने मोटा तो करो पचे दीक्षा ले जो, मोटा टाबरा ना टाबर ही मोटा हो जाए तेरी दीक्षा ले आज्ञा जल्दी नहीं देते गए। तो कहने का मतलब ऐसा है कि भगवान महावीर स्वामी के त्याग के जैसा भले हम त्याग नहीं कर सकते गए, लेकिन गुणगान तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते गए। हे महावीर तेरे जैसा कोई कभी नहीं हो सकता है, किंतु तुम्हारे नाम स्मरण से हम सब कुछ पा सकते हैं। मात्र नाम स्मरण करने से भी हमारे बहुत सारे दुख दूर हो सकते हैं। इसलिए हे भगवान महावीर स्वामी, एब्लिगेशन मस्ट बी अवर मोटो, त्याग जीवन का मंत्र है। आप लोग महावीर जन्म कल्याणक मनाने के लिए आए हुए गए, मात्र भगवान महावीर स्वामी के गुणगान सुन करके हो जाएगा क्या? इसमें से एक भी गुण यदि हमारे में आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो नम्रता गुण आया, क्रोध नहीं करना, क्षमा का गुण अपनाना चाहिए। अब आपको क्या क्या अच्छा लगता है? मर्सी यानी दया, दया करना अच्छा लगता है, नम्रता को प्राप्त करना अच्छा लगता है, त्याग करना अच्छा लगता है। जो भी कुछ करो एक भी करे तो बस हो जाएगा, बाकी के सारे गुण एक में समा जाते हैं। लेकिन आज जन्म कल्याणक मनाते मनाते विचार करना है कि हम कुछ तो करें, कुछ तो त्याग करें। आज क्या त्याग करोगे बताइए? लाया कि जबला टोपला लाया? जबला टोपी चेन बिट्टी सगळं लावण किंवा तो नाही, चांदीरो कंदोरो सोनारो नहीं लाया तरी चालीला। पैसा वाला लोग तो सोनारोच कंदोरो लावे, परंतु चांदीरो कंदोरो तरी लायो कहीं, चांदीरो नहीं तो कहीं नहीं, काला दोरारो तरी लायो कहीं। क्या क्या लेके आए हो साथ में जरा बताना। हाँ अच्छा, अबे कहीं वस्तु नहीं देवे केवे, अबे सगळा जना पाकिट देवे, पाकिट में पैसा भरने देवे। देखती हूँ मैं पेटी आज कितनी भरती है, रोज पेटी का खुला वाला मुंह उस साइड रहता है, आज मेरी साइड में है। अब मुझे दिख जाएगा कितनी भर रही है वो। तो ध्यान रखना है, ये मेरे को ही नहीं चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। जो है वो कोई दया करने के लिए, दीन दुखियों के लिए, गरीबों के लिए, उसके लिए काम आने वाला है, किसी को ये काम आने वाला नहीं है। तो हमारे भगवान महावीर स्वामी का MAHA फिर क्या आता है? धी वर्चू मेक्स मैन हैप्पी। वर्चू यानी सद्गुण मनुष्य को सुखी बनाता है। ये सारे सद्गुण यदि आ गए ना तो मनुष्य सुखी बन जाएगा। अपना गुस्सा कम हो गया तो स्वयं तो सुखी होते ही होते हैं, साथ साथ में सारे घर वाले सुखी हो जाते, होते कि नहीं होते? एक जन को गुस्सा आता है तो सारे घर वाले सुखी रहते हैं क्या? नहीं। और एक जन ने गुस्सा छोड़ दिया तो सब जन सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? लेकिन एक ने छोड़ा तो दूसरा ने नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक जन गुस्सो छोड़ीला और दूसरा करन लग जाइला तो પછી भगवान महावीर स्वामी का संदेशो सुन्यो नहीं सुन्यो बराबर है। इसलिए जब भी गुस्सा आए पहले 5 नवकार मंत्र गिनना और बाद में जो भी कुछ कहना है सो कहना।
तो वर्च्यू मेक्स मैन हैप्पी, सद्गुण मनुष्य को सुखी बना देंगे। तो हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारे जीवन में ऐसे सद्गुण आने चाहिए। महावीर भगवान जब जन्म दे गए तो कितनी खुशियाँ छाती है, और हमारे जन्म के समय में कितने लोगों को खुशी होती है बताइए। तीर्थंकर का जीव ही ऐसा होता है कि 3 लोक में खुशी छा जाती है। देवलोक के देवता जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं, नारकी के जीवों को थोड़ी देर के लिए सुख शांति प्राप्त होती है, मनुष्य और तिर्यंच जन्मोत्सव में नाचने लग जाते, चारों ही गति के जीव सुखी हो जाते हैं। और हमारे जन्म से कितने लोग सुखी होते हैं बताइए? आड़ोस पड़ोस वाले भी सुखी होते हैं क्या? अरे घर में एक व्यक्ति को लड़का हो और दूसरे को लड़का ना हो, और एक को लड़का हो गया तो दूसरा भले ऊपर से सुखी बताए लेकिन अंदर से जलन पैदा होती है। उन्हें तो छोरो हुई गो, अब उरो मान बढ़ जाएगा और मारो मान घट जाएगा। ऐसी ईर्ष्या यदि होगी तो हमारे जीवन में महावीरपन कभी आ ही नहीं सकेगा, हम महावीर बन ही नहीं सकेंगे। इसलिए वर्च्यू मेक्स मैन हैप्पी, अपने जीवन को सुखी बनाना है। ईर्ष्या, राग, द्वेष सबको कम तो करने की कोशिश करो, पूरे जाए या ना जाए लेकिन कम कितना कर सकेंगे, यही जीवन का सार है। यदि सभी आगमों का सार क्या है? षड रिपु के ऊपर विजय प्राप्त करो। नवकार मंत्र का सार क्या है? षड रिपु के ऊपर विजय प्राप्त करो। सभी धर्मों का सार है। कौन सा धर्म कहता है गुस्सा करो? कौन सा धर्म कहता है राग करो, द्वेष करो, क्रोध करो, मान करो, माया करो, लोभ करो? कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है। सभी धर्मों का यही सार है कि हमारा जीवन कैसे शुद्ध बने। वर्च्यू मेक्स मैन हैप्पी, NAHAV, फिर क्या आता है? I कहता है आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल सिंस। आलस ये सभी पापों का बाप है। आलस से जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जब गिरता कंकर भी नगीना होता है। आलस से जिए अमृत भी पिए। घणो है मारसा बाबे कई चाहिए नहीं, आराम है, राम राज्य माने सगड़ो मस्त गोदड़े ओढ़ने सुता रिया, वो राम राज्य को कोई काम रो है कहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मोक्ष तो चाहिए ना, सदगति तो चाहिए ना। पैसा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सदगति चाहिए कि नहीं चाहिए? मारी बवा घनी चोखी है मारसा, सगळी जण्या सेवा करे, पण सेवा करे तो सेवारा साथे थोड़ो थोड़ो धर्म रो मेवा भी तो खाओ ना। तो धर्म का मेवा खाएंगे, खाली सुख भोगेंगे तो गति बिगड़ जाएगी। सुख का त्याग करोगे और कुछ पुष्प की शैया के ऊपर सो करके कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कंटक पथ पर चल करके ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी आलस आया हुआ है उस आलस को छोड़ना। धंधारा कामरा में माने अजिबात आलस नहीं है। आधी रात्रा 2 बजे अगर कोई कियो कि आबार थाना लाख रुपया मारा देवन बाकी है, आबार रात्रा 2 बजे देवन मने टाइम है, पूरा पचे टाइम नहीं तो पचे 2-4 दिन पचे दे वाला, तो 2-4 दिन के बाद जाओगे तो रात को 2 बजे जाओगे? बताओ करा जाओला रात्रा 2 बजा। आणि मारसाब ने कियो कि पर्यूषण पर्व चाल रहा है, एक दिन पूरी रात नवकार महामंत्र रो जाप करो। मारसा रात्रा बित्रा नहीं जागी छे थाने की है, दिन भर भी धर्म 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 दिन का प्रार्थना करो, पाची व्याख्यान में आओ, पाची दोपहर आओ, पाची रात्रा भी आओ, और रात्रा और आधी रात्रा ही जगाओ। मम्मी ने के कौन नहीं होता है हमारे से। परंतु भगवान कहते हैं कि संसार के कार्य में आलस किया तो भी चलेगा, परंतु धर्म के कार्य में कभी भी आलस नहीं करना, क्योंकि आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल सिंस। सभी पापों का मूल कोई हो तो वह आलस है। महावीर का अंतिम शब्द क्या है? आर राइचसनेस इज बेसिस ऑफ ऑल लाइफ। सत्यता हमारे जीवन की नींव है। सत्यम खु भगवान, भगवती सूत्र में क्या कहा है? सत्यम खु भगवान, सत्य ही भगवान है। सत्य ही भगवान है, सबका यह परमान है। सत्य बिना का मानव केवल
भगवान है। और आज के ज़माने में भी तो गाते हैं ना, ये तो सच है कि भगवान है। वो माता पिता के लिए गाते हैं, वो भी भगवान तो है। भगवान महावीर स्वामी ने अपने माता पिता का दिल न दुखने के लिए संसार में और कितने जल्दी वो दीक्षा ले सकते थे, परंतु माता पिता का दिल न दुखे तब उन्होंने गर्भ में ही प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक माता पिता जिंदा है तब तक मैं दीक्षा नहीं लूँगा। क्योंकि उनको पता था उनके माता पिता का दिल कितना कोमल है, परंतु उनके साथ में उनके ये भी पता था कि मेरा आयुष्य कितना लंबा है। हमें तो आयुष्य का कुछ पता ही नहीं है ना, अभी के दिन इतने बड़े हैं। आयुष्य कल खत्म हो जाएगा या अभी खत्म हो जाएगा, या बोल रहे वो शब्द पूरा होगा या नहीं होगा उसका भी पता नहीं है। बहुत सारे लोग दीक्षा लेने को निकलते तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने तो अपने माता पिता को दुखाया नहीं था, क्योंकि कि माता पिता ने दुखाओ, उनको ज्ञान था, इसलिए वो जानते थे कि मैं 30 साल की उम्र में भी दीक्षा लूँगा तो आगे कितने साल दीक्षा का पालन करूँगा, 42 साल तक दीक्षा का पालन करूँगा। यह उनको गारंटी थी। या 42 सेकंड की भी गारंटी नहीं है तो कैसे बैठ सकते। तो हमारे जीवन में यदि त्याग को अपनाना है तो महावीर के एक एक स्पेलिंग को ध्यान में रखना है। महावीर का एम क्या कहता है? मेक योर हार्ट मर्सीफुल, अपने जीवन में दया को लाना चाहिए। महावीर का ए कहता है एंगर इज बैडनेस ऑफ माइंड, क्रोध ये मन का पागलपन है। भगवान महावीर का तीसरा स्पेलिंग कौन सा है? एच। ह्यूमिलिटी इज द रूट ऑफ ऑल वर्च्यू, सभी सद्गुणों का मूल नम्रता है। वापस ए आता है, उसका कहना है एब्लिगेशन इज द मस्ट बी आवर मोटो, त्याग अपने जीवन का मूल मंत्र है। और बाद में NaH से फिर आता है वी, वर्च्यू मेक्स मैन हैप्पी, सद्गुण मनुष्य को सुखी बनाते हैं। आई कहता है आइडलनेस इज द रूट ऑफ ऑल सिंस, सभी पापों का मूल कोई है तो वो आलस है। और अंतिम शब्द आर कहता है राइचसनेस इज द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, अपने पूरे जिंदगी का यदि कोई सार है, मूल है तो वह सत्यता है। इस 7 शब्दों को यदि हमारे जीवन में उतार लिया तो समझ लेना भगवान महावीर स्वामी के सभी सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में उतारा है। ऐसे सिद्धांतों को जीवन में उतारने के लिए यह मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है। आज महावीर जन्म कल्याणक मनाने के लिए आप सब आए हैं। हमारी बहनों ने लाल लाल चुनरिया पहनी हुई है, तो और हमारे तपस्वी सभी तपस्या के अंदर अपने आप को लाले लाल कर रहे हैं। तो लाल लाल पागोटा गुलाबी शेला तपस्वी जी जय जय बोला, लाल लाल चुंदड़ी गुलाबी साड़ी तपस्याची बांधा माड़ी। इस प्रकार से लाल चुनरिया पहन करके आज जन्म कल्याणक मनाने के लिए आई हुई हमारी बहनों को शाम को भी जन्म कल्याणक मनाने के लिए सभी आएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की।